हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी को। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है आज का चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज, जो कि 9 चैप्टर तक 9th की क्लास में होते हैं। तो 10th की जो बुक है वो चैप्टर 10 से शुरू होती है। तो चैप्टर 10 हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज। तो लेक्चर 1 हमारे पास होगा इस चैप्टर का सेलुलर रिस्पायरेशन और उसके साथ साथ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जब हम गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं तो हम उन गैसेस की बात करते हैं जो प्लांट्स को या एनिमल्स को चाहिए, या उन गैसेस की बात करते हैं जो उनको नहीं चाहिए, और वो गैसेस किस तरह से इनमें एक्सचेंज होती है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, वो चीज़ें देखते हैं। तो पहले शुरू करते हैं कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से, जो कि है सेलुलर रिस्पायरेशन। जब हम नॉर्मली रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस आता है जिसमें हम गैसेस को इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो यानी इसमें वो एक प्रोसेस आएगा, वो एक्टिविटीज़ होंगी जो सेल के अंदर होती है। तो ये वो रिस्पायरेशन होगी जो सेल के अंदर ही होती है, ठीक है ना। तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या चीज़ है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर CH बॉन्ड्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है ना। अब ये CH बॉन्ड क्या चीज़ है? तो CH बॉन्ड्स हमारे फूड के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। हमारे फूड के अंदर खासकर के ऑर्गेनिक जो फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या ग्लूकोज वगैरह है, तो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है और उनके दरमियान बॉन्डिंग होती है। तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करके एनर्जी बनाया जाता है। अब उन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन क्यों करवाते हैं? वो इसलिए करवाते हैं कि बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है और हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है ना। इसीलिए इन बॉन्ड्स को ब्रेक करके हम एनर्जी हासिल करते हैं। लेकिन उस एनर्जी को हम एज इट इज़ फिर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा आपको पता है जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब इनको ब्रेक हम करवाएंगे तो मिलेगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए फिर उस एनर्जी को फिर से यूटिलाइज करके ATP में कन्वर्ट किया जाता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में, और वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के थ्रू। ये दो किस्म के खास रिएक्शंस है जो कि एनर्जी को ATP में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। तो उनको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन वो प्रोसेस हुआ जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की मदद से जो CH बॉन्ड्स है उनको ब्रेक करके एनर्जी बनाई जाती है, फिर एनर्जी को ATP में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। अब सेलुलर रिस्पायरेशन को अगर देखें तो इसके दो टाइप्स होती है। एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जिसके अंदर हम जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनकी ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और एनएरोबिक वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। तो आपकी बुक की जो डेफिनेशन है, जो बुक में लिखी हुई है, और सिंपल डेफिनेशन जो गैसेस एक्सचेंज की जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि गैस ऑक्सीजन को बॉडी और सेल में लेके जाना और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो असल में गैसियस एक्सचेंज है। ये लिखा हुआ है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल एंड बॉडी इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये होता है गैसियस एक्सचेंज। तो अब हम देखते हैं आगे क्या चीज़ है। तो इसमें दो और कंसेप्ट आती हैं, बेसिक चीज़ें हैं छोटी सी, इनमें डिफरेंस पूछा भी जा सकता है पेपर में कि ब्रेथिंग और गैसियस एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। तो ये है तो सेम कंसेप्ट लेकिन डिफरेंस है। ब्रेथिंग भी असल देखा जाए तो गैसेस की एक्सचेंज ही है, लेकिन जो ब्रेथिंग है, ब्रेथिंग असल में सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। फिजिकल प्रोसेस मतलब क्या है कि इसमें कोई बायोकेमिकल रिएक्शन या कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं होता। ब्रेथिंग में सिर्फ गैसेस को हम इनहेल करेंगे, लंग्स में जाएंगी, वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, वो एक प्रोसेस होगा, सिंपल प्रोसेस, इसमें कोई और बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज है इसमें एक तो बायोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है क्योंकि ये सेल के अंदर होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ ये फिजिकल भी है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस भी है और फिजिकल प्रोसेस भी है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स।
प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर वो कौन से पार्ट्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं और कौन से पार्ट के ऊपर क्या चीज़ है, वहाँ से किस मैकेनिज्म के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्लांट्स के जो मेन पार्ट्स है, कुछ पार्ट्स यानी वो पार्ट्स जो कि गैसेस एक्सचेंज में हिस्सा लेते हैं। ये वो मेन पार्ट्स है जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हिस्सा लेते हैं। उनमें लीव्स है, यंग स्टेम है, अच्छा उसके बाद वुडी स्टेम है या मैच्योर रूट्स है। ठीक है ना। तो ये पार्ट्स असल में गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा लेते हैं। अब इनमें से कौन से पार्ट में कौन सा मैकेनिज्म होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले लीव्स में आपको पता है, एक तो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, दूसरा इसमें मेसोफिल्स होते हैं। ठीक है ना। तो स्टोमेटा आपको पता है पोर्स है, होल्स है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है। और जो मेसोफिल्स है ये इनर लीफ सेल्स होते हैं। और इन सेल्स के में क्या होता है, इन सेल्स में होता है फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। जो मेन दोनों एक्टिविटीज़ है, दोनों मैकेनिज्म्स है, वो मेसोफिल्स के अंदर होता है, मतलब मेसोफिल्स के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि मेसोफिल्स के अंदर क्या होता है, एक तो गैसेस एक्सचेंज के लिए स्पेस मौजूद होती है। ठीक है ना। और ये लीफ के इनर सेल्स हैं, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है और रिस्पायरेशन भी होता है। इसी वजह से जो दिन के टाइम प्लांट्स दो कंडीशंस को फेस करते हैं। वो दो कंडीशंस ये है कि एक तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, साथ साथ रिस्पायरेशन भी करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, इससे नीचे आते हैं तो यंग स्टेम्स जो होते हैं, यंग स्टेम्स पर भी स्टोमेटा मौजूद होते हैं, तो गैसेस की एक्सचेंज वहाँ पर भी होती है। तो यंग स्टेम्स वो स्टेम्स होंगे जो नई नई ब्रांच निकलती है, जिनके ऊपर क्लोरोफिल फंक्शनिंग है, मतलब इतना और नहीं हुआ है, तो वो होंगे। तो उनमें भी स्टोमेटा होते हैं, तो वहाँ भी गैसेस की एक्सचेंज होती है। उसके बाद आता है वुडी सिस्टम। वुडी सिस्टम और जो मैच्योर रूट्स होती है, यानी इनके ऊपर गैसेस की एक्सचेंज के लिए लेंटिसिल नाम की कुछ चीज़ें होती है। तो ये क्या चीज़ है, तो ये कुछ पोर्स है। ठीक है ना। स्टोमेटा की तरह के कुछ सुराख है, कुछ पोर्स है, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है। क्योंकि अगर जो वुडी स्टेम्स को देखा जाए और मैच्योर रूट्स को देखा जाए तो उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो हार्ड होता है। ठीक है ना। अच्छा, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, वो इनपरवियस होता है। लेकिन उनके ऊपर जो लेंटिसेल्स होते हैं वो परवियस होते हैं, वहाँ से गैसेस आसानी से पास हो सकती है। तो वो हम देखते हैं आगे। तो ये चार मेन पार्ट्स है और इनके ऊपर ये चीज़ें होती है जहाँ से गैसेस की एक्सचेंज होती है। अब देखिए, हमने पहले बात की कि जो प्लांट्स हैं वो दिन में दो कंडीशंस को फेस करते हैं। वो कैसे? एक तो उनमें फोटोसिंथेसिस होता है और सेम टाइम रिस्पायरेशन भी होता है। और ये काम कौन करवाते हैं? ये करवाते हैं मेसोफिल्स, और इनके अंदर ही होता है। अब होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस में हमेशा ऑक्सीजन बनता है, आपको पता है, और उसके लिए हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर होती है। और रिस्पायरेशन के लिए हमेशा ऑक्सीजन रिक्वायर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो होता यूँ है कि दिन के टाइम जो फोटोसिंथेसिस होता है सनलाइट की मौजूदगी में, उस वक्त जो ऑक्सीजन बनता है उसमें से कुछ ऑक्सीजन को डायरेक्टली रिस्पायरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। फिर रिस्पायरेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको वापस फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है और रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। तो फिर ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करके यूज़ करते हैं दिन के टाइम। लेकिन नाइट टाइम ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट टाइम उनकी कंडीशन अलग होती है। क्योंकि नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो सनलाइट की मौजूदगी में होता है। तो फोटोसिंथेसिस जब रुक जाता है तो जो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन को मिलता था यहाँ से वो भी नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा, फिर जो प्लांट्स होते हैं वो रिस्पायरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। ठीक है ना। इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, और जो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस बना हुआ है अब वो उनके लिए फजूल है, वो वेस्ट मटेरियल है। क्यों? क्योंकि उनको जो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए था, लेकिन रात को तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं स्टोमेटास के थ्रू। तो ये दो प्रोसेस होते हैं प्लांट के अंदर, दिन के टाइम दो प्रोसेस, रात के टाइम एक प्रोसेस। क्योंकि रिस्पायरेशन जो है ये सेलुलर प्रोसेस है, तो ये 24 आवर्स चलता रहता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखते हैं जो हमने वुड स्टेम्स और मैच्योर रूट्स की बात की, तो
उनका जो कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है और इम्परवियस होता है। इम्परवियस उसको कहते हैं जो कि किसी गैस को या वाटर को पास होने नहीं देता, ठीक है ना। इसीलिए इनमें से गैसेस और वाटर की पैसेज के लिए इनके ऊपर लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं। तो लेंटिसेल्स पोर्स हैं कुछ खास किस्म के, ठीक है ना, वो यहाँ पे नज़र आते होंगे आपको इस पिक्चर में। ये जो वाइट जो नज़र आ रहे हैं ये सब क्या है, ये लेंटिसेल्स है। अब देखें तो जब प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, जब ज़्यादा टाइम गुजरता है तो उनके स्टेम्स पे निशानात बनना शुरू हो जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि एज के साथ उनका जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो जाता है, तो गैसियस एक्सचेंज हो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये बन जाते हैं ताकि यहाँ से गैसेस और वाटर वगैरह की एक्सचेंज हो सके। तो ये होता है वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स के अंदर। ये तो हो गया वो प्लांट्स जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके हट के जो रूट्स होती हैं ना, रूट्स पर भी जब ज़्यादा वक्त गुजरता है तो ये बनना शुरू हो जाते हैं। बाकी जो रूट्स होती है वो डायरेक्टली सॉइल से एक्सचेंज कर सकती है गैसों को और वाटर को भी। लेकिन अब एक्वेटिक प्लांट्स क्या करेंगे, ठीक है ना। ये तो बाहर वाले प्लांट्स की बात हो गई, लेकिन जो प्लांट्स एक्वेटिक है, प्लांट के अंदर है, उनको भी तो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, तो जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो ऑक्सीजन को वाटर से ही ले लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर के अंदर गैसेस डिज़ोल्व होती है तो ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व होती है, तो वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिज़ोल्व वाटर से ही ले लेते हैं। तो प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होते हैं, बस इनके थ्रू रिस्पायरेशन मुकम्मल हो जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।